Hello viewers, how are you all? Anna here once again with my next video. Let's start our discussion. And the topic for today's discussion is Shakespeare's demerits as a dramatist. Means what are Shakespeare's demerits as a dramatist? इससे भी डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को कि ये जो डीमेरिट्स हैं वो रियली डीमेरिट्स ही हैं या जॉनसन, क्योंकि ये पॉइंट आउट किए हैं जॉनसन ने ये डीमेरिट्स, तो क्या ये जॉनसन के न्यू क्लासिकल बैकग्राउंड की वजह है कि उसने ये डीमेरिट्स को पॉइंट आउट किया है या सच्ची में उसके अंदर ये सारी डीमेरिट्स हैं एज अ ड्रामाटिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट। लेट्स स्टार्ट। William Shakespeare, the only who don't need an introduction. We all know that he is the one, as we say that शेक्सपियर के बारे में फेमस है, हम खुद ही कहते हैं कि शेक्सपियर वो बंदा है जिसने खुद तो कोई डिग्री हासिल नहीं की, ही डोंट हैव एनी डिग्री, बट हमें अपनी डिग्री हासिल करने के लिए, इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल करने के लिए ज़रूरी है, लाजमी तौर पर हमें शेक्सपियर को पढ़ना ही पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, उसको स्टडी किए बगैर हम अपनी इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल नहीं कर सकते। सो दैट्स द क्वालिटी in Shakespeare, that's famous for Shakespeare, that he never had any degree, but we have to study Shakespeare to gain our degree in English literature। जो बहुत फेमस बंदा है, उसने बहुत ही फेमस प्लेज लिखे हैं, उसके प्लेज जो हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। दीज आर ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड रोमांसेस। सो दीज आर द 4 पार्ट्स of plays of Shakespeare, means Shakespeare plays are divided into 4 categories: tragedies, comedies, histories and romances। शेक्सपियर को एक मतलब इंग्लिश लिटरेचर में एक ख़ास मकाम हासिल है, वो बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर का। उसने एलिजाबेथन पीरियड में काम किया था शेक्सपियर ने, मीन्स ये जो एलिजाबेथन पीरियड है ये रोमांटिक पीरियड में एक बहुत ही अहम पार्ट है। शेक्सपियर साथ साथ मीन्स एक रोमांटिक क्लासिकल, मीन्स रोमांटिक भी है और क्लासिकल भी है, क्योंकि उसने फॉलो किया मिक्स ट्रेजेडीज को। शेक्सपियर इज रोमांटिक एज वेल एज क्लासिकल पोइट एज ही फॉलोज मिक्स ट्रेजेडीज, मीन्स उसने मिक्स वर्क को फॉलो किया है, क्लासिकल वर्क को भी और रोमांटिक वर्क को भी, दोनों को मिक्स करके फॉलो किया है। सो ही इज़ रोमांटिक एज वेल एज क्लासिकल, मीन्स एलिजाबेथन पीरियड में उसने काम किया। एलिजाबेथन पीरियड रोमांटिक पीरियड का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है और उसने रोमांटिक्स के साथ साथ क्लासिकल पर भी काम किया है। सो दैट्स अबाउट शेक्सपियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डॉक्टर जॉनसन, द ओनली critic in neoclassical period who defended Shakespeare on his deviation of 3 unities, मीन्स डॉक्टर जॉनसन जो है वो एक अकेला वाहिद इकलौता इंसान है जिसने शेक्सपियर को डिफेंड किया है, उसका साथ दिया इस चीज़ में कि उसने ये जो 3 यूनिटीज़ है उसने शेक्सपियर में जैसे अपनी ट्रेजेडीज़ में यूनिटीज़ को काउट आउट कर दिया, यूनिटीज़ पे उसने वर्क जैसे कि नहीं किया है। एज वी ऑल नो दैट कि शेक्सपियर हैज़ द लैक ऑफ यूनिटीज़, मीन्स उसके वर्क में, उसके प्लेस में यूनिटीज़ बिल्कुल भी है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, दैट थिंग इज नॉट प्रेजेंट इन शेक्सपियर्स वर्क। उसने अपने प्ले को मीन्स जो डॉक्टर जॉनसन है उसने शेक्सपियर के प्लेस को कलेक्ट करके अच्छे से लिखा और उसने शेक्सपियर को डिफेंड किया। डिफेंडेड मिंगलिंग कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इज रिटन इन द फेवर ऑफ शेक्सपियर। उसने एक बुक लिखी ना डॉक्टर जॉनसन ने, मिंगलिंग कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इज रिटन इन द फेवर ऑफ शेक्सपियर, मीन्स जॉनसन ने शेक्सपियर के प्लेस को इकट्ठा किया। न्यू क्लासिकल पीरियड में वो वाहिद बंदा था जिसने शेक्सपियर के वर्क को डिफेंड किया कि उसने डेविएशन ऑफ यूनिटीज़ को, उसके इस वर्क को डिफेंड किया। उसने इस पर एक बुक भी लिखी, दैट इज़ मिंगलिंग ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। ये शेक्सपियर के फेवर में उसने ये चीज़ लिखी। अलॉन्ग विद दिस some of his demerits as a dramatist are also pointed out by Johnson, मीन्स उसने उसको डिफेंड करने के साथ साथ उसके अंदर कुछ डीमेरिट्स को भी पॉइंट आउट किया है डॉक्टर जॉनसन ने, उसको भी देखते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Some of the major demerits of Shakespeare as a dramatist presented by Dr. Johnson are as follows, मीन्स डॉक्टर जॉनसन ने जो कुछ मेजर डीमेरिट्स बताई हैं शेक्सपियर के बारे में वो देख लेते हैं कि वो कौन सी हैं। लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट वन इज सेक्रीफाइस विर्चू, वो कहता है कि सेक्रीफाइस कर देता है, शेक्सपियर विर्चू को सेक्रीफाइस कर देता है। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, शेक्सपियर सेक्रीफाइस विर्चू फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस।
He sacrifices instruction for the sake of pleasure. He don't have a moral purpose. Shakespeare just wanted to please the audience, but Johnson says that we must have a moral purpose. वो कहता है कि वो virtue को sacrifice कर देता है. वो कहता है कि शेक्सपियर बस लिखता है अपनी ऑडियंस को लुत्फ अंदोज़ करने के लिए, उसको मज़ा अपने ऑडियंस के मज़ाह के लिए, उन्हें लुत्फ देने के लिए लिखता है, उनके इंटरेस्ट हासिल करने के लिए, उनको मज़ा देने के लिए लिखता है. लेकिन he writes only for the sake of प्लेजर फॉर द ऑडियंस. मीन्स वो कहता है कि वो जस्ट ऑडियंस के प्लेजर के लिए लिख रहा है, लेकिन उसको कोई मॉरल पर्पस नहीं है, कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास मॉरल पर्पस लेके उसने लिखा. बस जो भी उसके जहन में आ रहा है वो लिख रहा है जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ द ऑडियंस. लेकिन जॉनसन के मुताबिक हमारा जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमारा कोई मॉरल पर्पस ज़रूर होना चाहिए. सो दैट्स द फर्स्ट demerit of Shakespeare as a dramatist according to Dr. Johnson, that is sacrifice of virtue. He says Shakespeare sacrifices virtue. The second one is no poetic justice. Means according to Johnson वो कहता है कि शेक्सपियर के वर्क में poetic justice बिल्कुल नहीं है. He simply takes his character through the good and evil, but there Johnson is wrong because for literature poetic justice is not necessary. Means वो कहता है कि शेक्सपियर poetic justice पर बिल्कुल फोकस नहीं करता. वो अपने कैरेक्टर्स को लेता है गुड और बैड के ज़रिए से. लेकिन यहाँ पे क्रिटिक्स भी जॉनसन्स को रॉन्ग कर रहे हैं. जॉनसन्स के फेवर में नहीं है, शेक्सपियर के फेवर में है. कि वो कहते हैं कि यहाँ पे जॉनसन्स गलत है क्योंकि नेसेसरी पोएटिक जस्टिस इज़ नॉट नेसेसरी इन लिटरेचर. वो कहता है लिटरेचर में पोएटिक जस्टिस नेसेसरी नहीं है. तो ये जो सेकंड वन डिमेरिट है पोएटिक जस्टिस वाला, ये इस चीज़ में क्रिटिक्स शेक्सपियर को डिफेंड करते हैं एज कम्पेयर टू जॉनसन. थर्ड वन इज़ लूज प्लॉट कंस्ट्रक्शन. वो कहता है कि उसका जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है, जो कि मेन चीज़ होती है, वो शेक्सपियर का लूज प्लॉट कंस्ट्रक्शन है. किस तरह से लूज है? वो कहता है कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ पर अटेंशन नहीं देता, बिल्कुल भी इस चीज़ पर फोकस नहीं करता. ही हैज़ द एबिलिटी टू डिलाइट द ऑडियंस बट ही डोंट यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी. मीन्स वो कहता है कि वो एक अच्छे से इस चीज़ को यूज़ करके, अच्छा सा प्लॉट चूज़ करके अपनी ऑडियंस को अच्छे से लुत्फ़अंदोज़ कर सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता. ही अनफोल्ड्स हिज प्लेस सच अ वे दैट बिकम्स डाउटफुल वेदर ही नोज और नॉट दैट व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू. मीन्स उसके प्लेस की एंडिंग इस तरह से होती है, कोई भी ख़ास एंडिंग नहीं है. वो कहता है कि उसको ख़ुद को ही नहीं पता कि वो डाउट, ऑडियंस भी इस चीज़ में आ जाता है कि वो ऑडियंस को डाउट होने लगे कि शेक्सपियर खुद डाउटफुल है क्या अपनी एंडिंग्स को लेके, क्या उसे पता भी है कि नहीं कि वो आगे क्या करने जा रहा है, क्या लिखने जा रहा है, उससे क्या चीज़ एंड पे उसको कंक्लूड क्या करने जा रहा है, क्या इस चीज़ का पता भी है उसको कि नहीं. तो ये चीज़ वो कहता है कि उसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो है लूज है इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड एबिलिटी ऑफ दैट थिंग. मीन्स वो कहता है कि उसके अंदर ये एबिलिटी भी है कि वो अच्छा कर सकता है, अच्छे सा प्लॉट कंस्ट्रक्शन करके अपनी ऑडियंस को अच्छे से प्लेजरेबल बना सकता है ऑडियंस के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता. उसमें ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है कि उसको अपने वर्ड्स पर कंट्रोल है या नहीं, उसको अपने प्लेस पर कंट्रोल है या नहीं, वो एंड पे क्या कंक्लूड करने जा रहा है. सो दैट थिंग इज़ another demerit of Shakespeare according to Johnson, lose plot construction. Let's मूव फॉरवर्ड. फॉल्टी एंड. वो कहता है कि ये भी एक डीमेरिट है कि उसके जो एंड है उसके प्लेस के, वो हमेशा फॉल्टी हैं. किस तरह से फॉल्टी हैं? वो कहता है कि हमेशा से जो कहता है, जो उस शेक्सपियर का होता है कि जितना जल्दी हो सके वो अपने प्ले को एंड करे, प्ले का इख्तिताम लेके आए, जितना जल्दी हो सकता है इसको ख़त्म करे. ही ऑलवेज एंड्स विद इम्प्रॉबेबल एंडिंग. मीन्स उसकी एंडिंग कोई ख़ास समझने वाली नहीं होती हैं, बस जल्दी जल्दी में अच्छा सा लिखते एंड पे बस उसे जल्दी होती है कि उसको बस ख़त्म करे, अच्छे से एंड पे ख़त्म करने की जल्दी होती है. तो ये चीज़ जो है उसके लिए मीन्स एक उसका डीमेरिट है एज अ ड्रामाटिस्ट. वो अपने प्लेस की एक फॉल्टी एंडिंग लेके आता है. Next one is anachronism. Anachronism another most essential demerit of Shakespeare. Means जॉनसन ने प्रेजेंट किया कि ये एक और उसकी बहुत ही अहम डीमेरिट है. वो कहता है कि उसके प्लेस में anachronism मौजूद है, बट नॉट जस्ट शेक्सपियर, सिडनी टू सफ़र्स फ्राम एनाक्रोनिज्म. मीन्स वो कहता है कि सिडनी भी इस चीज़ में उसको साथ फॉलो करता है कि उसके प्लेस में भी एनाक्रोनिज्म है. आर्टिफिशियलिटी भी है. आर्टिफिशियलिटी इज़ अनदर डीमेरिट. शेक्सपियर यूज्ड वेरी ऑब्सक्योर लैंग्वेज. वो कहता है कि उसकी लैंग्वेज बहुत ऑब्सक्योर है, अंडरस्टैंडेबल है. जॉनसन सेज दैट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज डजंट मीन दैट थॉट्स शुड बी डीप एंड कॉम्प्लेक्स. वो कहता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आपके थॉट्स जो हैं वो भी डीप या कॉम्प्लेक्स हैं.
जब आप क्लियर मीन्स आप क्लियर लिख सकते हो। शेक्सपियर वो कहता है यूज सोनोरस एपिथेटिक एंड स्वीलिंग फिगर्स, मीन वो कहता है कि इतना टफ लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपके थॉट्स जो भी हैं वो भी इतने डीप हैं। फिगर्स शुड बी यूज ओनली व्हेन इट्स नीडेड, मीन वो कहता है कि जस्ट ये फिगर्स जो हैं तब यूज़ होने चाहिए जब उनकी कोई ख़ास ज़रूरत हो। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज सिंपल थाट्स के लिए यूज़ करना इज़ आर्टिफिशियलिटी, वो कहता है कि सिंपल थाट्स के लिए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करना इज़ जस्ट आर्टिफिशियलिटी, दैट्स अनदर डीमेरिट। सो नेक्स्ट वन इज़ कंसीट एंड वर्ड प्ले। वो कहता है जॉनसन कहता है इज़ टू मच इन लव विद कंसीट्स एंड वर्ड प्ले एंड हैज सेक्रीफाइसेस विर्चू। वो कहता है कि कंसीट्स और वर्ड्स प्ले ही लव्स प्ले विद वर्ड्स, सो ये वर्ड्स प्ले जो है इसके लिए वो सेक्रीफाइस कर देता है विर्चू को। Above are some of the demerits of Shakespeare as a dramatist presented by Johnson. मीन्स जॉनसन ने ये जो अबव कुछ डीमेरिट्स हैं जैसे कि बताई हैं, सेक्रीफाइसेस विर्चू, ही सेक्रीफाइसेस ही हैज़ एंड द यूज ऑफ कंसीट्स एंड वर्ड प्ले, आर्टिफिशियलिटी, एनेग्नोरिज्म, फाउल्टी एंडिंग, पोएटिक जस्टिस, लूज प्लॉट कंस्ट्रक्शन एंड sacrifice of virtue. So these are the sacrifice of virtue, first one, then no poetic justice, loose plot construction, next faulty ending and anachronism, artificiality, conceits and wordplay. These are the sum of demerits presented by Dr. Johnson, that Shakespeare has these demerits as a dramatist. He judged him in a view of neoclassical trends, मीन्स उसने अपने neoclassical trends के मुताबिक शेक्सपियर को जज किया है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं। फॉलोइंग अरिस्टोटल्स फिलासफी ऑफ मोरालिटी, जो अरिस्टोटल की मोरालिटी को फिलासफी ऑफ मोरालिटी को फोकस करते हैं, जैसे ड्रामेटिक यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। मीन्स शेक्सपियर ने ये तीन यूनिटीज़ को छोड़ दिया है ना, तो वो शेक्सपियर हैज़ द डेविएशन ऑफ द यूनिटीज़। लेकिन जो क्लासिकल राइटर्स हैं, न्यू क्लासिकल राइटर हैं, वो अरिस्टोटल की फिलासफी ऑफ मोरालिटी को फॉलो करते हैं जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेसेस आर एसेंशियल पार्ट्स। Shakespeare, according to Shakespeare's own time period, these are not really demerits. Johnson just judged him according to his own age, according to his own theory, according to his own philosophy about neoclassical. A critic जो मतलब होता है, critic has to understand that a writer writes about the age and people of which he himself मीन्स वो कहता है कि जॉनसन ने उसको अपनी एज के मुताबिक जज किया है, लेकिन उसको जॉनसन को ये चीज़ पता होना चाहिए कि हर राइटर अपनी एज के मुताबिक लिखता है। शेक्सपियर ने अपनी एज के मुताबिक, जब उसने एलिजाबेथन पीरियड में लिखा, जब उसका मीन्स रोमांटिक पीरियड में लिखा, उसने उस चीज़ के मुताबिक लिखा, तो उसमें ये यूनिटीज़ ज़रूरी नहीं है। उसने अपनी एज के मुताबिक लिखा है तो ये चीज़ को उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करनी चाहिए। अ क्रिटिक मस्ट नो दैट अ राइटर राइट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन ईरा। मीन्स हम ये क्लियरली ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो डिमेरिट्स हैं, दीज आर जस्ट अकॉर्डिंग टू जॉनसन्स न्यू क्लासिकल बाइस। Shakespeare just wrote according to his own era, so he shouldn't be blamed for that. So that's all. I hope I did well. Shakespeare as a dramatist and Shakespeare's demerits as a dramatist, and we justified these demerits. These are really demerits, or that's just Johnson's neoclassical background that forced him to point out these demerits. What are Shakespeare's demerits as a dramatist, and these are really demerits are not justified. So that's all. I hope I did well. You guys got it. Remember me in your prayers. Best of luck. Allah Hafiz.